गुजारिश ये है बड़े अदब के साथ कि अब आप फ़िक्र करें कि जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में होने वाला है, जो तरीक़ाकार नेतन्याहू ने गज़ा में फ़लस्तीनियों को तबाह बर्बाद करने के लिए इख्तियार किया है, अब वही कुछ मोदी जो है वो जम्मू कश्मीर में भी करेगा। उसका आगाज़ तो वो कर चुका है, उसने 370 और 35A को ख़त्म किया है और अब उसके बाद वो वहाँ पे जो डेमोग्राफिक चेंज जो है वो लाने की कोशिश कर रहा है, जो मुसलमानों की आबादी है उसका तनासुब कम करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह के इजराइल ने फ़लस्तीनी इलाकों में बाहर से यहूदियों को लाके बसाया, उसी तरीके से अब जो भारत की हुकूमत है वो जम्मू कश्मीर के इलाकों में बाहर से हिंदुओं को लाके बसाने की कोशिश कर रही है और कोशिश की जा रही है कि जो वहाँ पर जो कश्मीर के मुसलमान हैं वो उनको वेलकम करें, वो उस पर एतराज़ ना करें और जो एतराज़ करे उसको उठा लेते हैं, गायब कर देते हैं, मिसिंग पर्सन बना देते हैं। तो ये एक अब पाकिस्तान जो है उसको सिर्फ सेनेट की एक रेजोल्यूशन, कौमी असम्बली की एक रेजोल्यूशन से काम नहीं चलाना चाहिए। इंटरनेशनल फोरम्स पर आपको बबांगे दोहल बात करनी होगी कि जो भारत की पार्लियामेंट में अखंड भारत का नक्शा लटका हुआ है, उस नक्शे के मुताबिक भारत की इस वक्त जो हुकूमत है वो सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, वो अफ़गानिस्तान को, बांग्लादेश को, नेपाल को, श्रीलंका को, मालदीव को, तमाम साउथ एशियन कंट्रीज़ को वो हड़प करना चाहती है और वो नक्शा उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में लगाया हुआ है। यहाँ पर जो हमारे अफ़गान भाई हैं उनको भी सोचना चाहिए कि जो भारतीय पार्लियामेंट में नक्शा लटका हुआ है अखंड भारत का, उसमें अफ़गानिस्तान भी शामिल है। और वो मोदी जो इस वक्त इजराइल के दौरे पे गया हुआ है, जो कि नेतन्याहू के साथ मिलकर मुसलमानों की नस्ल कशी का एक मंसूबा बना रहा है, वो उसने आपको गले लगाया है और वो आपको इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें सिर्फ आप कसूरवार हैं, हमारे भी पाकिस्तान में भी जो माजी के हुक्मरान हैं उन्होंने भी बहुत गलतियां की हैं। तो इसमें आपको कोशिश करनी चाहिए कि अब आपको किसी एविडेंस की तो ज़रूरत नहीं है ना, किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है ना, कि वो इजराइल जिसने गज़ा में तकरीबन 75-80 हज़ार मुसलमानों को कत्ल किया है, औरतों और बच्चों का कत्ल किया है, उस इजराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू को गले मिलने गया है नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो है उसके और अफ़गान तालिबान के जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं उस पर पाकिस्तान में तशवीश पाई जाती है। तो आपको जो हमारे अफ़गान भाई हैं उनको सोचना चाहिए कि ये जो एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है इससे आप बचें और कोशिश करें कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक दूसरे का नुकसान ना करें और आप दोनों मिलकर, ये दोनों ममालिक मिलकर मोदी और नेतन्याहू की जो कॉन्स्पिरेसी है उसका मुकाबला करें।